हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स, फास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल या फिर चार्ज क्रिस्टल्स जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में 100% गारंटीड रिजल्ट्स देते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन, यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि हर महीने यूट्यूब लाइव के दौरान आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ सकते हैं एंड उसके मैं जवाब आपको प्रोवाइड करूँगी। प्लस अगर कुछ व्यूअर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उनको कुछ रेमेडीज़ चाहिए, सो दैट ऑल्सो आई प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। सो ये सारा बेनिफिट्स आपको मिलता है। आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। सो रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको पता ही होगा। आपको इफ़ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑफ टैरो आपको पता होगा। सो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये प्यार जो है अभी जिस मुकाम में है, इनके लिए एक रिस्क टेकिंग या डिसीजन का टाइम है। आप दोनों के बीच में घोस्टिंग या नॉट इंटरेस्टेड वाला थोड़ा सा हो सकता है, एनर्जी है। बहुतों के लिए ये घोस्टिंग है या फिर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अ लव अपॉर्चुनिटी का फेज चल रहा हो सकता है। बहुत लोगों ने चैलेंजेस के बावजूद, बहुत कपल्स ने चैलेंजेस के बावजूद इस रिश्ते को पकड़ के रखने की कोशिश की है, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ लव, बट उससे काम नहीं चलेगा। लव तो है, सब कुछ ठीक है, बट कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म के तरफ ये रिश्ता, कार्ड्स, व्हाट कार्ड्स आर टेलिंग मी इज़ कि लॉन्ग टर्म के तरफ ये रिश्ता जाने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ता टिकेगा। अदरवाइज़ अगर इसको सिर्फ प्यार और कैजुअली चला जाए तो ये रिश्ता, दिस विल इम्पैक्ट, आई मीन दैट बिहेवियर और वो इंटेंशन विल इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल तरीके से इस रिश्ते को फ्यूचर में लेके जाने की मुझे पाथ नज़र आ रहा है। एंड ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं आपके लाइफ में, जो ये आपके लिए प्यार, कमिटमेंट एज अ फ्रेंड या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिलना आप दोनों का हुआ है, या फिर येस देयर कुड बी अदर पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस कनेक्शन। ये फ्रेंड्स के थ्रू मिलना, सोशल नेटवर्क में मिलना, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। ऐसा भी हो सकता है कि वन पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिटेड और मैरिड समवेयर, द अदर पर्सन इज़ सिंगल। सो एज गैप डिफरेंस भी होना मुझे नज़र आ रहा है। इट इज़ पॉसिबल कि आप दोनों के एज गैप या एक्सपीरियंस गैप है। वन पर्सन इज़ टू मच इनटू लव एंड थोड़ा सा चाइल्डिश एक्ट करते हैं, वेरस द अदर पर्सन इज़ क्वाइट मैच्योर्ड। एंड वैसा सेम चीज़ आपके स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स में भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन मैरिड है एंड दूसरे नहीं है। एंड जो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड केस मुझे नज़र आ रहा है कि समवन इज़ कमिंग आउट ऑफ देयर मैरिज या फिर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप टू बी विथ यू, और वाइस वर्सा आप ऐसा कर रहे हो। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते को बहुत पकड़ के रखने की कोशिश की जा रही है। लॉट ऑफ करेज एंड विलफुल एक्शंस आर बीइंग टेकन। बहुत अट्रैक्शन है, पैशन है आप दोनों के बीच में। एंड अगर कम हो रहा है तो उसको जगाने की ज़रूरत है। ओके जैसे कि होता है ना कि प्यार है, उसके बाद कमिटमेंट एंड कौन किसका कैसा ड्यूटी निभा रहा है, किसका क्या रोल है, वो सब में जब हमारा ध्यान चला जाता है, हक निभाना, देना कि तुमने ऐसा किया नहीं किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये सब में जब टॉक्स में आ गया, टॉपिक में चला जाता है, तो एट टाइम्स थोड़े से खटास के वजह से पैशन, केमिस्ट्री, इंटीमेसी वो डिक्रीज़ होता है, कम होता जाता है। तो उसको ज़रूर जगा के रखें, बिकॉज आपको बोला जा रहा है कि वो पैशन, अट्रैक्शन को जगा के रखना है। देन अदर थिंग्स विल फॉलो या विल बी फॉलोड अप। सो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको
बातचीत अगर हो भी रही है तो भी मुझे दिख रहा है कि उनका नज़र आपके ऊपर है, कैसे हाउ दे कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, लॉजिकल प्रूफ्स, कम्युनिकेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कितना ज़्यादा आपको जान सकता है थ्रू कम्युनिकेशन, ये सब में उनका भी फोकस है। दे आर टोटली चाइल्डिश इन लव राइट नाउ, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार नज़र आ रहा है जहाँ पे वो बिल्कुल इसके एक बाउंड्री या फिर एक जैसे कि लेन पे रह के प्यार को करना, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दे आर लुक्स लाइक दे आर क्वाइट मैड इन लव राइट नाउ एंड दे वांट टू टेक अ लीप फॉरवर्ड, वो इस रिश्ते में कूदना चाहते हैं। ये बहुतों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, बहुतों के लिए इस प्रेजेंट रिलेशनशिप को ही नए तरीके से शुरू करना मुझे नज़र आ रहा है, विच विल 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इस रिश्ते का हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, मतलब हाफ वे टू मैरिज, एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी या फिर अपग्रेडेशन ऑफ लव आप दोनों के बीच में ही। एंड जैसे मैं कहती हूँ मैरिज या एंगेजमेंट, इट इज़ ओनली फॉर कपल्स वेयर इट इज़ पॉसिबल। ओके, 60 ईयर्स पर्सन के लिए, व्यूअर के लिए वो रेजोनेट नहीं करेगा, करेक्ट? सो वैसा बात है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ हारमोनियस कनेक्शन। और दो तीन केसेस हैं, मैं आपको बता दूंगी जो मैं अभी देख पा रही हूँ। सो ये पर्सन तो फ़िलहाल आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बातचीत कम है या नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन और भी इन्फॉर्मेशंस अपने साइड से फाइंड आउट करने की आपके बारे में कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को अभी एक स्टेप वाइज स्टेप लेके जाएगा। शायद से कोई ठहरा हुआ है, ये रिश्ता शायद से एक जगह में ठहरा हुआ है, नेक्स्ट लेवल तक जा नहीं पा रहा है। एंड इस प्यार के लिए अगर प्यार में एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अनएक्सप्रेस्ड लव है या फिर लैक ऑफ एक्शन है, देन दैट नीड्स टू हैपन। इट विल हैपन स्टेप बाय स्टेप, सारे प्रोसेस। मतलब कोई एक पर्सन है बहुत ज़्यादा फूक के चलते हैं इस रिश्ते में, जैसे कि ये ग्रीन फ्लैग हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, वो वाला क्रॉस हुआ फिर आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सो लाइक दैट आपके साइड से मुझे लियो नज़र आ रहा है कि यू आर इन दैट हैप्पी गो लकी वाला मोड में हैं। आप इस पर्सन के साथ इमोशनली काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं, शायद से आपकी ये पुरानी जानकार है, आप इस लाइफ टाइम में या तो फिर पहले से जानते हो एक दूसरे को, पहले आप दोनों की एक लव हिस्ट्री या फ्रेंडशिप हिस्ट्री रह चुकी है। बोथ ऑफ यू कुड बी स्टडिंग टुगेदर, शायद से बचपन में आपने स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ा एक साथ, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो रीऑकर हो रहा है, री एंट्री कर रहा है अभी। सो आप दोनों सोल ग्रुप मेंबर्स के ही मेंबर्स हैं। मतलब हर लाइफ टाइम में ना कुछ लोग हमेशा आसपास जन लेते हैं सो दैट दे कैन हेल्प अस इन आवर लाइफ एंड सोल पर्पस। तो ये पर्सन उन्हीं में से आते हैं। सो यू शेयर अ कॉमन एजेंडा, योर सोल, नॉट यू, योर सोल, मतलब सोल इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए मैरिज एक तो प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप चाहते हो एंड उसके प्रॉब्लम्स को दूर करके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको क्लियर आउट करके यू वांट टू गो टूवर्ड्स कमिटमेंट। फॉर फ्यू दिस कैन बी थर्ड पार्टी, फॉर फ्यू नो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। इट्स अ रियूनियन ऑफ इमोशनल रियूनियन इन बिटवीन अ कपल, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे जो अच्छा चीज़ हो रहा है ये है कि इस रिश्ते के बारे में सोचा जाए, इस रिश्ते को मिस आउट ना किए जाए। देखिए आप दोनों ही अपने अपने पर्सनल लाइफ में खुश है एक दूसरे के बिना, फिर भी यूनिवर्स ने आप दोनों को ये प्यार एक्सपीरियंस करने को दिया है। सो बेटर इट वुड बी कि आप इस कप, एक्स्ट्रा जो कप आया हुआ है आप दोनों के लाइफ में, इसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट दिस लव, एक्सप्लोर दिस लव। डोंट, ये जो लिड है इस कप का वो बंद करके ना रखे, वो खोले, दिल के दरवाजे खोले। एंड इमोशन से सिर्फ, दिल से प्यार से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, दिस कुड बी वेरी वेल अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप दोनों की सोल जो है ना वो एक दूसरे को लाइफ टाइम से जानते हैं, इसलिए आप दोनों का जो कनेक्शन है, बातचीत है, वो बहुत फास्ट बनेगा इस लाइफ टाइम में। यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड मनी का जेनरॉसिटी किसी के ऊपर मेहरबान हो रहा है। मतलब आप दोनों के ऊपर भी हो सकता है या फिर कोई इंडिविजुअल एक पर्सन के ऊपर, मतलब जो करियर एंड बिजनेस या फिर मनी इनफ्लो अगस्त मंथ में ज़्यादा होने वाला है। एक डिसीजन आएगा आप दोनों के लिए लेने का कि इस रिश्ते में हम
जाएं या नहीं जाएं. And I see that both of you are deciding to be with each other. Both of you are choosing each other, and this new inspiration will bring lot of love, passion and financial abundance also in both of yours life. ये मुझे नज़र आ रहा है. बहुतों के लिए ये एक रिलेशनशिप से बाहर आके सिंगलहुड को एक्सेप्ट करके या फिर सिंगलहुड का एनर्जी को जीते हुए अच्छी तरह से अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इनके साथ एक सेपरेट खुशी का लाइफ बनाने का मुझे नज़र आ रहा है. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर फ्यू पीपल और फ्यू कपल्स दैट यू आर आप रिश्ते से बाहर आ रहे हैं, बाहर आके अपने सिंगलहुड को और अपने पैशन, अपने जीने के पर्पस को कहीं और ढूंढ रहे हैं. वो फैमिली, पेरेंट्स, बच्चे, ब्रदर, सिस्टर या फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, या करियर भी हो सकता है. सो बहुतों के लिए ये जो लाइफ साइकिल है या फिर लव साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है. उनके लिए एक फॉल आउट नज़र आ रहा है. यू आर रीबिल्डिंग योर सेल्फ. एंड बहुतों के लिए जो नए इस रिश्ते में घुस रहे हैं उनका अभी बाकी है. लेसन्स आर लॉट ऑफ लेसन्स आर देयर टू बी लर्नड बाय स्टेइंग विद ईच अदर. येस, द थर्ड पर्सन कैन बी किड ऑल्सो. हाँ, कि कोई शायद से अगर मैरिड है, उनके लाइफ में किड है, बच्चे हैं. सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न वाई दिस रिलेशनशिप इज़ falling apart if it's a third party situation. अदरवाइज़ मुझे मैरिज में तो काफ़ी अच्छी ही चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है, सोल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किड्स का टेक इन केयर किया जा रहा है. सो इट्स एंड मनी इनकम भी हो रहा है अगस्त मंथ में मेजर. इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. So that's what I have for you right now, Leo. If you want to go for a paid personal reading or a healing for life ka prediction with remedies, Akashic records, cord cutting, charts, crystals, you can reach out to me through my website. Book appointments वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.